नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शब बारात शाबान महीने के 14वीं और 15वीं तारीख के बीच की रात को मनाया जाता है। बता दें कि शब बारात मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इस रात को मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक से अधिक खुदा की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों के लिए भी दुआ करते हैं। वहीं इस रात खाने में मीठा यानी हलवा भी बनाया जाता है और इस त्योहार से जुड़ी जानकारियां और इसे मनाने के तौर तरीके के बारे में हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम ने उलेमाओं से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। चूँकि हम शब बारात के मौके पे उलेमा लोगों से बात कर रहे हैं, तो इसी क्रम में हमारे साथ मुफ्ती खुर्शीद साहब जो अल फलाह एजुकेशनल ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधक भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि शब बारात के बारे में कि वो क्या कह रहे हैं। कुछ सवालात इनसे भी करेंगे, देखा जाए कि इनकी क्या राय है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, चूँकि शब बारात का मौका चल रहा है, कल शब बारात का पर्व भी है, तो आप क्या राय देंगे? आपकी राय क्या है? चूँकि आप मुफ्ती साहब भी हैं, कहें तो आप धर्मगुरु भी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं। शब बारात के रात को कब्रिस्तान पे जाना कैसा है? क्या उसको ज़रूरी समझ के जाया जाए या न जाया जाए? इसके बारे में आप क्या बात बताएंगे? जहाँ तक मेरा मानना है कि शब बारात के मौके से रात को कब्रिस्तान जाना नहीं, जहाँ तक मेरा मानना नहीं, आप हदीस की रोशनी बताइएगा। कब्रिस्तान में जाने के मुतालिक मात्र एक मर्तबा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी से साबित है कि आप एक मर्तबा गए थे। जी, तो इसलिए हमें भी तन्हा तन्हा जा सकते हैं, जाएं और कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए इशारे सवाब दुआए मगफरत करें जी, लेकिन उसको लाजमी और ज़रूरी समझ के न जाएं जी, कि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारा सवाब नहीं पहुंचेगा या हमारे मुर्दे वैसे ही रह जाएंगे, वो सवाब के इंतज़ार में रह जाएंगे। ऐसा नहीं। बाज़ जगहों पे ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेशन किया जाता है, जनरेटर चलवाए जाते हैं, पूरी लाइटिंग होती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में तो यही है कि वो सरासर गलत है। जी, ये लाइटिंग करना, उसका इंतज़ामात करना, ये फजूल खर्ची है जी, और शरीयत में फजूल खर्ची से मना किया गया है। जी, इसलिए यही मैं पैगाम दूंगा कि इस तरह के वाहियात काम से परहेज़ करें और जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला से अपने लौ को लगाएं। जी, वो सारे पैसे हम किसी गरीब पे खर्च करें। मेरे पास वक्त है तो उसे हम कुरान की तिलावत करें, तस्बीहात में उन वक्तों को हम गुजारें। तो ये हमारे मुर्दों के लिए भी कार सवाब होगा और हम सब के लिए भी वो निजात का ज़रिया बन जाएगा। जी, जी, जी। मेरा ये सवाल बार बार आ रहा है कि हलवा बनाना कैसा है शब बारात की रात के दिन? जी, ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है जी, कि एक ये रस्म बन चुका है जी, कि हलवा अगर नहीं बनेगा तो हमारी शब बारात फीकी पड़ जाएगी। जी, हालांकि शरीयत में हलवा का कोई नज़्म नहीं है और न कोई सबूत है जी, कि उस रात को हलवा बनाया जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि मुर्दे आते हैं इसलिए हलवा रहेगा तो वो मुर्दे खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी, हलवा से परहेज़ किया जाए। हाँ, अगर आदमी के पास इतना है, वो रोज़ाना अपना खाता है, तो खाने का इंतज़ाम भाई करे तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी समझ के, पैसे ना हो तो कर्ज़ लिया जाए और दूसरे से मांग करके किया जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। जी। हाँ, इस तरह से इसके ऐसे रस्म व रिवाज से जहाँ तक हो सके हमें परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यानी 25 फरवरी को शब बारात का मौका है और शब बारात मुस्लिम समुदाय के लिए एक ख़ास पर्व, ख़ास दिन माना जाता है, जिसमें लोग रातों को जाकर के इबादत करते हैं। और पता ये चलता है, लोग बताने वाले बताते भी हैं कि शब बारात की रात को इबादत करने से इंसान के जितने भी पिछले गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। अब किस तरह की इबादत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, शब बारात से मुताल्लिक़ हम मुफ्ती साहब से कुछ बात करना चाह रहे हैं कि आखिर शब बारात है क्या चीज़।
इसको मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमारे साथ मुफ्ती मतीउल्लाह साहब कासमी हमारे साथ हैं और इस पे हम उनसे चर्चा करेंगे इसके बारे में। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है। जैसा कि कल 25 फरवरी यानी कि शब बारात है कल, और मुस्लिम समुदाय के लिए ख़ास दिन, ख़ास रात मान लीजिए, इसमें लोग इबादत करते हैं। तो आखिर इसकी तारीख़ क्या है, क्या करना चाहिए इसमें? रात को इबादत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तमाम तरह की लोग बातें करते हैं, आपकी क्या राय है इसमें, बताएं। देखिए, हमारी कोई ज़ाती राय नहीं है, बात वही है जो कुरान और सुन्नत से साबित है। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया कि ये रात नहायत ही बाबरकत रात है और इस रात में अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह के साथ रुजू इल्लाह करते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर अपने बंदों की मग़फ़रत बनु कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर करता है, यानी बहुत ज़्यादा अपने बंदों को माफ़ फरमाता है। और एक तरह ये रात हम मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए तोहफ़ा है, जिसमें हम अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ करा सकते हैं और अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत जोड़ सकते हैं। और इस रात में हर वो चीज़ जिसकी शरीयत इजाज़त देती है, ख़ास तौर से नवाफिल की पाबंदी, कुरान की तिलावत, सदका और ज़कात वग़ैरह अल्लाह के रास्ते में दिया जाए, ख़र्च किया जाए और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बनाया जाए, तो ये रात मोमिनों के लिए खैर व बरकत की रात है। जी, एक सवाल मेरा ये है कि इसमें रातों को जागना, मतलब रातों को जागना, इबादत करना, या पूरी रात जागना, पूरी रात जग करके ज़रूरी तौर पे इबादत करना उसी रात के दिन, क्या ये सही बात है? देखिए, शरीयत का मिजाज ये नहीं है। शरीयत का मिजाज ये है, इस रात की जो इबादत है वो नफली इबादत है, कोई फ़र्ज़ और वाजिब इबादत नहीं है कि शरीयत आपको पाबंद करती है कि अगर आप नहीं जगेंगे, पूरी रात जग कर इबादत नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, या अगर कोई शख्स जगता नहीं है तो कोई शख्स उसके ऊपर लान तान और मलामत करे कि आदमी नेक नहीं है। तो शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ ये बात है। हाँ, शरीयत में इतनी बात है कि अल्लाह ने फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जितनी उसके अंदर सख़त और ताकत है उतना ही का मुकल्लफ बनाया है। और शरीयत का मिजाज है कि आसानी और सहूलत के साथ जितनी आपसे इबादत हो सके, इखलास के साथ, चुस्ती और दुरुस्तगी के साथ उतनी इबादत आप करें। अगर आपके लिए रात को जागना सहूलत हो, सहूलत के साथ पूरी रात जागकर मुस्तैदी के साथ, इखलास के साथ अल्लाह की इबादत कर सकते हैं तो कीजिए, वरना अगर कुछ हिस्सा आप सोने के लिए भी मखसूस करते हैं और कुछ रात का हिस्सा जागकर अल्लाह की इबादत करते हैं तो शरई एतबार से इसमें कोई कबाहत नहीं है। जी, कब्रिस्तान पे जाना कैसा है? अब चूँकि एक देखा जाए तो हर साल जो है जिस रात को इबादत की जाती है उस रात, उस एक दिन पहले आदमी कब्रिस्तान में जाके साफ़ सफाई करता है, उसको डेकोर करता है, पूरा सजाता बजाता है। कैसा है ये कब्रिस्तान में जाना? देखिए, कब्रिस्तान के जहाँ तक मसला है, जो मुरव्वजा तरीक़ा है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। चरागां करना या इसी तरह उसको सजाना और कुमकुमे लगाना और सारी चीज़ें इस तरह करना जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कब्रिस्तान में जाने का जहाँ तक मसला है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रिवायत मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बिस्तर से गायब पाया। तो आप देखी तो आप उस वक्त कब्रिस्तान में गए हुए थे और रिवायत के अंदर पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ इस रात में, यानी शब बारात की रात में, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाना साबित है। वैसे तो हर मुसलमान को हफ्ते में एक बार कोई दिन मखसूस करना चाहिए। बेहतर है कि जुमा का दिन हो, अगर उसके पास फुर्सत हो उस वक्त कब्रिस्तान जाए, अपने मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। कब्रिस्तान जाने से ख़ुद भी इस बात याद ताज़ा हो जाती है कि हमें हमारे आबा व अजदाद थे जो यहाँ आ चुके हैं और हमें भी यहाँ आना है, और वहाँ जाने से हमें आखिरत याद आती है और वहाँ जाना हमें आखिरत के आमाल करने पर उभारता है। जी जी,
हाँ, इसमें पुरानी परंपरा कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, हलवा बनाते हैं लोग, हर घरों में हलवा बनता है। हलवा बनाना कैसा है आपकी, अब चूँकि आप मुफ्ती हैं, आप कह लीजिए तो धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है हलवा बनाने की? देखिए, हलवा बनाना फ़ी नफ़सी जायज़ चीज़ है, और हदीस पाक के अंदर फरमाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद, मीठी चीज़ और शहद ज़्यादा पसंद थी। और हलवा का जो ताल्लुक़ इस शब बारात से जोड़ते हैं तो कुरान और सुन्नत में इसका कहीं से सबूत नहीं है जी। और मखसूस तौर से ये बिल्कुल ख़ास कर लेना कि अगर शब बारात के अंदर हलवा नहीं बना तो गोया कि शब बारात की इबादत हमारी नाक़िस और अधूरी रह जाएगी, तो इस तरह का तसव्वुर इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई इस तरह का तसव्वुर करता है और इसको ज़रूरी समझता है तो ये बिदात कहा जाएगा। इस्लाम में ये बिदात है, किसी गैर शरई गैर चीज़ को शरई समझकर और ज़रूरी समझकर करना, यही इस्लाम में बिदात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।